आदरणीय मुख्यमंत्री, महान यशस्वी मुख्यमंत्री, हिंदू सम्राट योगी आदित्यनाथ जी, उनका ये आदेश है गोरखपुर के अंदर कि अगर कोई छोटा सा भी व्यक्ति अगर आपस में ऐसे ओए क्यों खड़ा है, अगर इतना भी पूछ लिया तो उनको उठा के जेल भेज दिया जाए, थाने से उनको न छोड़ा जाए। जो गोरखपुर के सूचना विभाग के जो अधिकारी आए थे हमको जांच करने के लिए, उन्होंने ये कहा, ये बात जितने मेरे मीडिया कर्मी साथी हैं वो सुन लें और इसको कॉपी भी कर लें। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं तो आप फ्रॉड हैं, नकली हैं, आप जेल जाएंगे। अनुभव जेल का बताऊंगा तो जो जेल के अंदर हमारे साथी बंदे उनको रोटी नहीं मिलेगी, उनको रोटी नहीं मिलेगी। अगर मैंने यहाँ पर पोल खोली, जेल के अंदर हमको 100 में से 80 लोग ओबीसी समाज के मिले, खासकर ओबीसी समाज में यादव और निषाद, ये 2 प्रजाति हमको ज्यादा मिली। अनुसूचित जाति प्रजाति कहे या जाति कहे नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर है, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर है, जिनसे उनको खतरा है। अनुसूचित जाति और मुसलमान के ऊपर तो कहर ढाया हुआ है। आप 10 अक्टूबर को एक आंदोलन में गए थे गोरखपुर में, जहां पर दलितों को, भूमिहीनों को 1 एकड़ जमीन के लिए आंदोलन किया गया था। उस आंदोलन में क्या हुआ था, आप पे आरोप क्यों लगे थे, आप जेल क्यों गए, पूरा मामला बताइए। देखिए 10 अक्टूबर को अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक, अम्बेडकर जो जन मोर्चा है उसके जो संयोजक, मुख्य संयोजक है सर्वे कुमार निराला जी, उन्होंने एक प्रोटेस्ट रखा था, आंदोलन रखा था, घेरा डालो डेरा डालो, और लगातार वो 1 साल से उसका प्रचार प्रसार वो कर रहे थे। उससे पहले भी वो 2 प्रोटेस्ट इस बारे में कर चुके थे। 10 अक्टूबर को क्या हुआ कि उन्होंने 3 महीने पहले जो प्रक्रिया है अपनी आवेदन दिया कि हम आपके यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन गोरखपुर के प्रशासन ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया और नहीं उनको जवाब में ये कहा कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। प्रोटेस्ट हुआ सुबह 8 बजे करीब, महिलाओं का आना शुरू हुआ, क्योंकि घेरा डालो डेरा डालो जो जमीन का जो कॉन्सेप्ट है वो महिलाओं को पकड़ में ज़्यादा आया, क्योंकि महिलाएं हमारे समाज की शोषित होती हैं। जब किसी की खेत में जाती है खेती करने के लिए तो उनके साथ शोषण होता है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी किस तरीके से जेल में जो पकड़े गए हैं अपराधी, उन्होंने कबूल किया है कि महिला खेत से घास काट कर ला रही थी जानवर के लिए, गन्ने के खेत में थी, कहीं पर थी, उन्होंने उसको पकड़ा, रेप किया, सामूहिक बलात्कार किए और वही गन्ने के खेत में दबा भी दिया। इस तरह की हजारों खबरें आप लोगों ने देखी है। तो वो महिला को समझ में आया कि 5 किलो राशन जो सरकार हमको दे रही है हमें वो पर्याप्त नहीं है, क्यों ना हमको 1 एकड़ जमीन दी जाए जिससे हम स्वयं अपनी जमीन पर काम करें, खेती करें और सरकार को उल्टा 10 किलो गेहूं अनाज दे। जो सरकार हमको 5 किलो दे रही है हम उनको 5 किलो कमा कर उल्टा देंगे। 10 अक्टूबर को आप आंदोलन कर रहे थे गोरखपुर में कमिश्नरी के पास। जी, कमिश्नरी में ही। तो आपको क्यों कार्रवाई की गई, क्या आपने कोई क्राइम किया था कमिश्नरी में? हाँ, बहुत बड़ा क्राइम किया। योगी जी के सिपा सलार, एसपी, डीएसपी, डीजीपी, कलेक्टर, SHO, हमने उनसे सवाल पूछ लिया कि महिलाएं आपके यहाँ पर आई हैं, इनको न्याय कब मिलेगा। बस इतना सही सवाल पूछना हमको भारी पड़ गया। या कहें कि जिस आंदोलन को हम चाह रहे थे कि वो घर घर तक पहुंचे वो नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन उन्होंने मदद कर दी हम लोगों के अंदर करके कि वो सुर्खियां बनी। लगातार मैं इसमें जो हमारी स्ट्रीम मीडिया है उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने प्रमुखता से उस खबर को डाला और पूरे देश ने, विश्व तक में वो खबर गई कि दलितों को ही नहीं भूमिहीनों को जमीन दी जानी चाहिए। और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना। 10 अक्टूबर से पहले योगी जी का कोई बयान, मोदी जी का कोई बयान खासकर भूमिहीनों को जमीन देने के लिए नहीं आया था, लेकिन 10 अक्टूबर से लगातार वो बयान दे रहे हैं कि हम भूमिहीनों को पट्टे देंगे, जमीन देंगे। और अभी परसों गोरखपुर में जब जिस दिन मेरी रिहाई थी, संतोष जी की रिहाई अगले दिन थी, तो वहाँ पर अनुसूचित वर्ग सम्मेलन उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने लगभग 1.25 लाख लोगों को बुलाया। 12 जिले के लोग बुलाए गए, बसें लगाई गई, लोग आए और वहाँ पर उन्होंने मंच से कहा कि हम अनुसूचित वर्ग को जमीन देंगे, हम अनुसूचित वर्ग को जो उनके बच्चे हैं जो शिक्षित होना चाहते हैं उनको विदेश भेजेंगे। लेकिन आप जो मांग कर रहे थे सरकार से कि 1 एकड़ जमीन दी जाए, 5 एकड़ दी जाए भूमिहीन लोगों को, इसको सरकार की योजना तो है नहीं, आप आंदोलन चले गए। ये डॉक्टर अम्बेडकर की योजना है भाई, संविधान पढ़िए आप। ये काशीराम साहब कहते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। सरकार को क्या हक है हम भूमिहीनों की जमीन को खरीद कर वो अडानी को दे दे? योजना नहीं है सरकार की जमीन देने की गरीबों को या दलितों को? नहीं है, तो क्यों लगातार वो बयान दे रहे? कहीं ना कहीं अम्बेडकर जन मोर्चा का जो ये प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद से वो लगातार बयान दे रहे हैं, हम पट्टे देंगे, हम मुआवजा देंगे, सबको वो लगातार बयान देखिए उनके हर मीडिया में उनका बयान छप रहा है। और संविधान के अंदर लिखा है भूमिहीनों को जमीन देने की जो कवायद है वो राज्य सरकारों की है, लेकिन उनकी मंशा नहीं है। 10 अक्टूबर को आपने वहाँ पे आंदोलन किया देर रात तक, तो आपकी अरेस्टिंग कैसे हुई थी, क्या आपने अपराध किया था? देखिए सुबह 8 बजे, जैसे मैंने बताया कि 8 बजे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और जैसे कि घेरा डालो डेरा डालो उस आंदोलन का नाम दिया गया था कि जब तक कलेक्टर साहब हमारा स्वयं आकर हमारा आवेदन नहीं लेंगे तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं। तो कलेक्टर के ऑफिस में आंदोलन चल रहा है और कलेक्टर के पास इतना समय नहीं था कि दोपहर में 2 बजे 3 बजे 4 बजे आके हमारा ज्ञापन ले लेते। और रात को 10 बजे चोरी छिपे उन्होंने सोचा कि अभी प्रोटेस्ट बंद करने वाले नहीं है, महिलाएं जसकित्ता से ये दिव्य विश्व में 2 अप्रैल के बाद बहुजन समाज का इकलौता ऐसा आंदोलन था। 2 अप्रैल वाला आंदोलन भी 3-4 बजते तक
थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन ये आंदोलन ऐसा था रात को 3 बजे तक सड़कों पर चला है। आप पे गंभीर आरोप लगाए, गंभीर धारा 307, 323, 504 वगैरह 151 शांति भंग सरकारी दस्तावेजों छेड़छाड़ का भी आरोप लगा आप पे। देखिए आरोप लगाए और आरोपों में सत्यता कितनी है वो गंभीर चिंतन का विषय है। हो गई है, दारापुरी भी गए पूर्व कमिश्नर जेल में आपके साथ। FIR में ये लिखा है कि मैंने उनको पहचाना है, जो कलेक्टर के निसार है राजेश शर्मा जी, जिन्होंने कंप्लेन कराई है। पहली बात तो जज साहब ने जब उस कंप्लेन को पढ़ा तो हंस पड़े, सरकारी वकील के ऊपर हंस पड़े कि अब आप प्रदर्शनकारियों को 307 में बंद करेंगे। चलिए प्रदर्शनकारी तो ठीक है, जो मीडिया कर्मी वहां पर रिपोर्टिंग करने गए हैं आपने उनको उठा लिया। ये क्या मतलब, उन्होंने जो खुशकी ली जज साहब ने। आप वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे, षड्यंत्र करने गए थे, क्या वहाँ मीडिया नहीं थे, गोरखपुर की लोकल मीडिया? इसी बात का तंज था भाई मेरे। LIU की रिपोर्ट थी, ये स्वयं ATS ने कहा, जो वहाँ की IB थी उन्होंने कहा, जो वहाँ के उच्च अधिकारी हमसे मिल रहे हैं, PCS अधिकारी मिल रहे हैं, वो ये कह रहे थे बार बार हमसे कि गोरखपुर की मीडिया नहीं थी वहाँ पर, आप लोग दिल्ली से क्या करने आए हो यहाँ पर। ये बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, हमसे पूछा जा रहा था कि आपको फंडिंग किसने की। मैंने कहा जनाब दिल्ली से 220 रुपये का टिकट था, अब 220 रुपये आयोजकों से मांगते अच्छे लगते हैं। बोले होटल किसने किया, मैंने कहा हमको 3 पत्रकारों को आपने उठाया है, 1000 रुपये का कमरा था, 300 मिला के तीनों ने हमने कमरा ले लिया। लगा रहे कि कुछ फंडिंग के भी लग रहे हैं आरोप। हाँ, वो विदेशों से फंडिंग हुई है। एक विदेश का फ्रांस का साथी भी पकड़ा गया है, जो बेचारा फिल्म डायरेक्टर है, वैलेंटाइन फिल्म डायरेक्टर है, दलितों के ऊपर वो वीडियो शूट करने आए थे कि भारत देश के अंदर इनकी क्या स्थिति है, क्या दशा है, क्या इनका मतलब रोल है। जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बताया था कि हम हिंदू से पृथक हैं, तब साइमन कमीशन आया था। उसी साइमन कमीशन का दूसरा रूप आप वैलेंटाइन को कह सकते हैं कि एक फ्रांस से एक फिल्म डायरेक्टर यहाँ पर दलितों की स्थिति, भीड़ को उकसाया था मंच पे चढ़ करके। पत्रकारों ने, ये पत्रकारों का काम नहीं होता भीड़ को उकसाने का। हाँ, वो अखबारों ने कुछ आरोप लगाए हैं फोटो छपे मुजरिमों की तरह। अरे भाई हम बता तो रहे हैं, हम पत्रकार भी हैं, हम एक्टिविस्ट हैं। हमारे समाज के अंदर पत्रकार है ही नहीं, जो एक्टिविस्ट है वो पत्रकार है, जो पत्रकार है वो एक्टिविस्ट है। लेकिन आपके साथ में जो है कमिश्नर चले गए, पूर्व कमिश्नर, एक फ्रांस के जो है डॉक्टर भी चले गए। क्या लग रहा है इस कार्रवाई में जमानत मिलेगी, लंबा चला कैसी है? देखिए जमानत तो सभी को मिल चुकी है, जमानत तो लगभग 1 सप्ताह पहले मिल गई थी, लेकिन कुछ जमानतों की दिक्कत थी। आपने गिरफ्तार किए गए, क्या अंकुश लगाया गया है पत्रकारिता पर, कलम पर जो है पहरा लगाया गया है? हाँ, ये सवाल आपने सही पूछा है। जो गोरखपुर के सूचना विभाग के जो अधिकारी आए थे हमको जांच करने के लिए, उन्होंने ये कहा, ये बात जितने मेरे मीडिया कर्मी साथी हैं वो सुन लें और इसको कॉपी भी कर लें। अगर आप YouTube पर वीडियो न्यूज चैनल चला रहे हैं तो आप फ्रॉड हैं, नकली है, आप जेल जाएंगे। ये बात IPS अधिकारी के सामने, SHO के सामने मुझे सूचना विभाग अधिकारी कह रहा है। ये तो बहुत दिन से कर रहे हैं काम, तब जल्दी उनको पहली बार लगा कि यार ये कौन है व्यक्ति जो हमारे सामने खड़ा है। और IPS अधिकारी आए और मैं कुर्सी पर बैठ गया तो उनको लगा कि यार ये दलित समाज का व्यक्ति दिल्ली से आकर हमारे IG के ऊपर चढ़ गया, हमारे SP के ऊपर चढ़ गया, हमारे SHO के ऊपर चढ़ गया, सीधा ID जनाब इनको कब न्याय दोगे? 2 प्रदर्शन पहले कर चुके हैं आपके पास, तो इनकी जो ज्ञापन उनका ढेर लग गया है, तीसरी बार प्रदर्शन है। पत्रकारों को श्रेणी में नहीं आते हैं क्या यूट्यूबर्स होते हैं जो आपको जेल जाना पड़ा? ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारे समाज से पूछिए, समाज के दर्द को दिखाने वाला चाहे पत्रकार हो या ना हो, लेकिन अगर समाज के लिए एक लाइन भी लिख रहा है तो हमारे लिए समाज के लिए पत्रकार है। अच्छा, जिस तरह से गिरफ्तारी की गई थी यूट्यूबर्स की, क्या सोचते हैं भविष्य में और भी होंगे ऐसे हमले? अब तक बिल्कुल ये शुरुआत है। संतोष अम्बेड से पूछिए कि इस तरीके से हमने 26 दिन काटे हैं। इससे पहले सीतापुर वाला मामला भी आपको पता है कि सीतापुर में भी समाज को जागृत करने के नाम पर मेरे पर FIR दर्ज हुई थी। और इस बार तो जयभीम प्रकाश, नीलम बोध, संतोष अम्बेड, रमेश चंद्र, मैं मनोज अंतानी, फ्रांस से डॉक्टर रामू सिद्धार्थ, लगभग 7 पत्रकार, 10 लोगों में 7 पत्रकार थे जो हांसी पर रखे गए, समाज की आवाज को उठा रहे थे, उनको अंदर बंद कर दिया गया। गलती मानते हैं जो आपको जेल जाना पड़ा है? आपने कोई गलती करी थी वहाँ पर? मैंने बताया ना कि सत्ता से सवाल पूछ लिया, यही गलती थी। आपने जेल में रहे हैं 22 दिन, वहाँ का थोड़ा अनुभव बताइए। अनुभव जेल का बताऊंगा तो जो जेल के अंदर हमारे साथी बंदे उनको रोटी नहीं मिलेगी, उनको रोटी नहीं मिलेगी अगर मैंने यहाँ पर पोल खोली। उसके लिए मैं बकायदा एक वीडियो शूट करूंगा, आप लोगों को भेजूंगा, उसका वीडियो को लगाइए, क्योंकि वो कैसा रहता है माहौल आपके साथ में, आप दलित वर्ग से आते हैं। देखिए जो जेल के अंदर का जो माहौल है, आदरणीय मुख्यमंत्री, महान यशस्वी मुख्यमंत्री, हिंदू सम्राट योगी आदित्यनाथ जी, उनका ये आदेश है गोरखपुर के अंदर कि अगर कोई छोटा सा भी व्यक्ति अगर आपस में ऐसे ओए क्यों खड़ा है, अगर इतना भी पूछ लिया तो उनको उठा के जेल भेज दिया जाए, थाने से उनको ना छोड़ा जाए। जेल के अंदर हमको 100 में से 80 लोग OBC समाज के मिले, खासकर OBC समाज में यादव और निषाद, ये 2 प्रजाति हमको ज्यादा मिली। अनुसूचित जाति, प्रजाति कहे या जाति कहे, ज्यादा करते हैं क्या? नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर है, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर है, जिनसे उनको खतरा है। अनुसूचित जाति और मुसलमान के ऊपर तो कहट जहां मिल जाए। एक व्यक्ति ऐसा जेल के अंदर मिला हमको, जनाब भैंस खरीद कर ले जा रहा है, किसी ने भैंस की चोरी लगा दी, उसको पकड़ लिया, उसने फोन करके दोनों को बुला लिया, जिसने बेची। अगला आदमी कह रहा है भाई मैंने भैंस बेची है, ये प्रधान के हस्ताक्षर है, ये मेरा फोटो है भैंस के साथ में। जिसकी भैंस चोरी हुई है वो आके कह रहा है जनाब ये मेरी भैंस ही नहीं है।
उसके बावजूद उस व्यक्ति को उठा के अंदर डाल दिया। अब आप सोचिए कैसा कानून है योगी राज में, ये रामराज है। अम्बेद जी, आप भी साथ में रहे हैं जेल में, क्या अपराध किया था आपने? आप मंच पर बोल रहे थे। अपराध यही था कि मतलब कि हम लोगों ने जो सच्चाई दिखाई है वो हमने मतलब कैमरे के माध्यम से दिखाई है, और वो टोटल जो सरकार के मतलब कि हित के लिए नहीं थी। जो मांग कर रहे थे वो मांग जो थी वो जायज़ मांग थी। जो ज़मीन जो होनी चाहिए थी वो ज़मीन के लिए मांग कर रहे थे। और कहते हैं ना कि जो निरंकुश जो शासक होता है वो उसके मतलब कि अगर योगी मोदी की जय जय करते तो शायद हम वो पत्रकार उकसाया था, वहाँ पर महिला को उकसाया था हंगामा करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सवाल पूछना होता है वो, अगर संतोष जी ने हमने अगर महिलाओं से सवाल पूछा कि आपको जमीन क्यों चाहिए तो ये उकसाना होता है। नहीं, तो आपने उनको नहीं बताया कि बाबा साहब ने कहा था सेपरेट सेटलमेंट एक्ट, जनाब इतने अम्बेडकर ने कहा था, उस समय कांग्रेस भी तैयार हो गई थी, तो आप उनको याद दिलाते कि बाबा साहब। जनाब इतनी बात कौन सुनता है? 10 तारीख की रात को 11 बजे हमको उठाया गया, 13 तारीख की शाम को 75 घंटे बाद हमको न्यायालय में पेश किया गया। 10 लाख संगठन बताए जाते हैं दलितों के, बाबा साहब के नाम पर, काशीराम के नाम पर। आपके समर्थन में कितने आए? आप पत्रकार हैं, जेल में आप काट कर आए हैं 20-20 दिन, कितने संगठन आपके समर्थन में आए हैं? पूरा बहुजन समाज है। पूरा देखिए, संगठनों ने अपनी अपनी जो भूमिका थी वो निभाई। यहाँ पर आपने माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी का, इंजीनियर अनिल जी का, और बहुत से यहाँ पर आपने जो प्रोटेस्ट ऋतु जी का चल रहा है उसमें लोगों के वक्तव्य सुने हैं। हमारी बहुजन मीडिया का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस अपने मंच पर इस बात को उठाया। यहाँ तक कि जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी, जो कभी बहुजन समाज की आवाज़ नहीं उठाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, हिंदू हुआ, दैनिक जागरण हुआ, अमर उजाला हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, उन लोगों ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। और जितने दिन हम जेल में रहे उतने दिन लगातार एक कोलम हमारा चलता था। वकील कुछ आए आपके लिए समर्थन में? देखिए, गोरखपुर का मामला था तो दिल्ली से वकीलों का जाना संभव नहीं था, लेकिन गोरखपुर की जो वकीलों की टीम थी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने मजबूर किया। पॉलिटिकल लीडर भी है, भीम आर्मी ने तो प्रोटेस्ट किया वहाँ पर। भाई आप सोचिए, हम एएसपी का विरोध करते हैं बहुजन समाज पार्टी के चक्कर में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का ना तो एक बयान आया, ना बहुजन समाज पार्टी के किसी लीडर ने हमसे मिलने की कोशिश की, और ना ही अभी तक हमने ट्विटर पे बहन जी का कोई बयान सुना है कि हमें बहुजन मीडिया कर्मी 5 से 7 अंदर गए हैं, उनके लिए कुछ कह दिया जाए। अब क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा या केस खत्म हो जाएगा? देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे एडवोकेट है, जो हमारे अधिवक्ता साथी है, वो कोशिश करेंगे इस मामले को खत्म कर दिया जाए, आगे मना बढ़ाया जाए। हालांकि योगी जी की सरकार है, वो चाहेगी नहीं कि केस को खत्म कर दिया जाए। देखते हैं, हमारे साथ अब बाहर निकल कर आए, अब देख रहे हैं। आज यूट्यूबर हैं जो काम कर रहे हैं फील्ड में, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? क्या उन पे भी मुकदमे हो सकते हैं भविष्य में ऐसे? देखिए, मुकदमे होंगे अगर वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको विधि बताएंगे कैसे आपके चैनल रजिस्टर्ड होंगे, क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या आप इसको कंपनी बना सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं, आप बच सकते हैं सरकार से।